एक बार फिर से ऑनलाइन की इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आइए इस बार हम लोग सारा आकाश उपन्यास के साथ एक बार उसकी पूर्व स्मृति से जुड़ते हैं। सारा आकाश एक ऐसा उपन्यास है जिसके नायक के रूप में समर है, एक युवा है जो बेरोजगार है। वो 12वीं की परीक्षा दे चुका है, उत्तीर्ण भी कर चुका है। जबरन माता पिता के द्वारा उसका विवाह करा दिया जाता है। 10वीं पास प्रभा नाम की युवती उसकी पत्नी है। प्रारंभ में समर जो एक युवा है और उसने भी बहुत सारे सपने बुन रखे थे और अपने आदर्शों जैसे महात्मा गांधी, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, राम, हनुमान, शिवाजी आदि के आदर्शों के अनुरूप वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन विवाह के बंधन में बांध दिए जाने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होने लगा है जैसे उसके विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। इन परिस्थितियों के कारण वह अवसादग्रस्त हो जाता है। वह इधर उधर भागा भागा फिरता है शांति की खोज में, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने हेतु, लेकिन समस्या उसकी उलझती ही जाती है। इसी बीच सुहागरात के दिन जाने अनजाने में उसकी पत्नी के द्वारा भी उसकी अनदेखी कर दी जाती है, जिसका वह और भी बुरा मान जाता है और उससे बदला लेने की बात वह घर में ही सोचने लगता है। उसमें उसकी भाभी अर्थात समर के बड़े भैया धीरज की पत्नी का भी उसे सहयोग मिल जाता है। भाभी का चरित्र एक शिक्षित और संभ्रांत महिला के रूप में इस उपन्यास में चित्रित नहीं है। वह प्रभा की सुंदरता और उसकी शिक्षित होने की प्रशंसा सुनकर जलभून बैठी है और उससे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करने में युक्तियां लड़ाती रहती हैं। अम्मा और बाबूजी भी प्रभा से नाराज हैं क्योंकि प्रभा दहेज में कुछ भी नहीं लाई है। उस दहेज के पैसे से उन लोगों ने सोच रखा था कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मुन्नी, जो समर की बहन है, छोटी बहन, उसकी जो शादी की थी तो सोच रखा था कि उसके कर्ज के पैसे वह उससे चुका देंगे, लेकिन वह सपना ही रह गया था। इस कारण से बाबूजी और अम्मा भी जले भुने हैं। ये सारी बातें आपको चैप्टर 12 या 13 में पढ़ने सुनने को मिल जाएगी, जो सेकेंड वॉल्यूम का है, क्लास 12 में है। आप लोग पढ़ेंगे इसे। इसी बीच प्रभा को चक्की के समान घर के कामों में पीस दिया जाता है। सारा कार्यभार घर का प्रभा के ऊपर ही डाल दिया जाता है। अम्मा डाल देती है। भाभी जो गर्भवती हो जाती है और एक पुत्री को जन्म भी देती है, भाभी उसी में निमग्न हो जाती है और प्रभा के ऊपर सारा चौका और घर गृहस्थी का भार डाल दिया जाता है। घर की सारी गलतियों पर प्रभा को ही सुनाया जाता है। इसी बीच पुत्री के नामकरण के दिन एक गणेश की मिट्टी के ढेले को से बर्तन मांज दिए जाने के बाद प्रभा की अच्छी खासी खिंचाई भी हो जाती है, जिसमें समर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। इसी बीच एक दिन मुन्नी का जो पति उसे छोड़ चुका था, वह मुन्नी खुद भाग करके उसके घर से आ गई थी। उसके दुराचरण के कारण मुन्नी को भी उसका पति लेकर के वापस चला जाता है और प्रभा का अपमान बाबूजी के द्वारा कर दिया जाता है। प्रभा छत पर जो है दाल बुनने के लिए गई थी। उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, जिसका प्रभा को बहुत बुरा लगता है। और संयोगवश चैप्टर 10 में हम देखते हैं कि समर से प्रभा की
मन की वैमनस्यता उसी समय मिटती है और दोनों जो है अपने अपने दुराग्रह को भूल जाते हैं। दोनों गले लग करके खूब रोते हैं। और अब जो चैप्टर है अर्थात उत्तरार्ध शुभ, उत्तरार्ध शुभ सेकेंड वॉल्यूम 10th, 1st to 10 जो पूर्वार्ध सांझ के नाम से जाना गया है, जो समर के जीवन का सबसे अशांत समय है, जिसे आप लोग पढ़ चुके हैं। और अब जो सिलेबस है उत्तरार्ध शुभ से, इसे हम क्लास 12 के पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ेंगे। अब यही हमारा मूल विवेच्य विषय है। हम लोग इसी को मुख्यतः पढ़ेंगे और इसी पर ध्यान फोकस करेंगे। जो भी मटेरियल्स आपको मेरे द्वारा दिए जाएंगे इसके प्रश्न आदि का अभ्यास, वो 1 to 12 सेकेंड पार्ट, 1 to 10 सेकेंड पार्ट का ही दिया जाएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक का अध्ययन करेंगे, सेकेंड वॉल्यूम का चैप्टर 1 to 4। तो आइए सबसे पहले हम लोग विचार करें इसके बाद उत्तरार्ध सुबह से जुड़े हुए चैप्टर 1 to 4 तक की वीडियो क्लिपिंग आपको इसके बाद मिल जाएगी। और अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो इसके बाद के चैप्टर्स पढ़ाने हेतु हम सब फिर से एक बार स्कूल प्रांगण में कक्षा में ही मिलेंगे और वहाँ सारी बातों पर फिर से दृष्टिपात करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं होती है, ये भी मानकर चलिए, तो फिर से हम लोग चैप्टर 4 के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस में ही इसी तरह हम लोग मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। रिटेन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, लेखनाभ्यास से भागिएगा मत। जो भी नोट आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज से दिए जाएंगे उसको जरूर बनाइएगा, वो आगे आपकी बड़ी मदद करेंगे।